हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रमज़ान की हर शब को बावक्त इफ्तार 1 लाख दोज़खियों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है, और वे ऐसे लोग होते हैं जिन पर अज़ाब वाजिब हो चुका होता है। जब रमज़ान की आखिरी शब होती है तो उसमें इतनी तादाद में आज़ाद फरमाता है जितनी तादाद में रमज़ान की पहली शब से लेकर आखिरी शब तक आज़ाद कर चुका होता है। रमज़ान में रोज़े और इबादत की फजीलत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मक्का में रमज़ान पाया, रोज़ा रखा और रात में जितना हो सका क़याम किया, नवाफिल पढ़ी, तो अल्लाह उसके लिए दूसरी जगह के मुकाबले में 1 लाख रमज़ान का सवाब लिखेगा, और हर दिन एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब, और हर रोज़ जिहाद में घोड़े पर सवार करने का सवाब देगा। रमज़ान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। अगर शैतान कैद हैं तो लोग गुनाह क्यों करते हैं? इस सवाल के कई जवाब दिए गए हैं। बड़े बड़े शैतान कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन छोटे शैतान खुले होते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। हर इंसान के साथ एक अंदरूनी शैतान हमजाद होता है जो रमज़ान में भी उसे गुमराह करता है। शैतान साल भर इंसान को गुमराह करता है, जिससे उसकी बुरी आदतें रमज़ान में भी जारी रहती हैं। कुछ लोग अपनी नीयत और बुरे इरादों की वजह से खुद गुनाह करते हैं। रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान ऐसा महीना है जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी है। रमज़ान के 3 अशरे और इंसानी जिंदगी के 3 मरहले। इंसानी जिंदगी के 3 अहम मरहले हैं। पहला दौर दुनिया की जिंदगी, पैदाइश से मौत तक। दूसरा दौर मौत से क़यामत तक का वक्त, आलम बरज़ख। तीसरा दौर क़यामत के बाद की अनंत जिंदगी, या तो जन्नत या जहन्नम। इन्हीं दौरों के मुताबिक रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत, जो दुनिया की जिंदगी में बेहद जरूरी है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत, जो कब्र की राहत के लिए सहायक है। तीसरा अशरा जहन्नम से निजात, जो आखिरत में काम आएगा। आंखों की तकलीफ दूर करने का नुस्खा। जो इंसान रमज़ान का चांद देखकर अल्लाह की हम्द करे और 7 बार सूरह फातिहा पढ़े, उसे पूरे महीने आंखों की किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। फरिश्तों में फ़ख्र, गर्व। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम रमज़ान का चांद देखो तो अल्लाह फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है और कहता है, मेरे फरिश्तों, गवाह रहो, मैंने अपने बंदे को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। बख्शिश, माफ़ी की जिम्मेदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान रमज़ान में अपने माँ बाप की सेवा करता है, अल्लाह ताला उस पर रहमत नाजिल करता है और उसकी बख्शिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। रमज़ान की बेअदबी की सज़ा। क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा जिसे फरिश्ते बुरी तरह मार रहे होंगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की गुहार लगाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, इस आदमी का गुनाह क्या है? फरिश्ते जवाब देंगे, इसने रमज़ान का महीना पाया लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे हबीब, इसका मुकदमा रमज़ान ने किया है और जिसका मुकदमा रमज़ान करे उससे मैं खुद ही नफरत करता हूँ। रमज़ान की कद्र करें। अगर एक गैर मुस्लिम ने रमज़ान की इज्जत की और अल्लाह ने उसे ईमान नसीब किया, तो हम मुसलमान रमज़ान की कद्र करके अल्लाह की रहमत और जन्नत के हकदार क्यों न बने? अल्लाह से दुआ, ए अल्लाह, हमें रमज़ान की कद्र करने की तौफीक दे और इसे हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि ये आपके लिए सदका जारिया, हमेशा का नेकी का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला हमें नेक बनने और इल्म को आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।